हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज इसकी प्रश्नावली 7.1 समझाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, चतुर्भुज ACBD में AC जो है वो AD के बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दे रखा है ACBD, ठीक है। इसमें आपको क्या कह रहा है, जो AC है वो AD के बराबर है। इसके साथ साथ जो AB ये है, तो ये कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है इस कोण को। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाना है कि जो ये दो त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं, एक ABC वाला और एक ABD वाला, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये BC और BD, ठीक है। अब दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हमारे को तीन चीजें चाहिए होती हैं, तभी हम उन्हें सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो वो तीनों चीज हमारे को यहाँ पर ही दे रखी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपनी आकृति यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज हमको यहाँ पर दे रखा था, तो वही त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपको C दे रखा था, यहाँ पर A दे रखा था, यहाँ पर B था आपके पास, यहाँ पर आपके पास D था। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमको दिया क्या है। तो हमको यहाँ पर दे रखा था कि AC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है। और उसी के साथ साथ दे रखा था जो AB है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब यहाँ पर हम अपना उत्तर देखते हैं। तो तीन चीजें चाहिए होती है, तो हम कौन कौन से दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ABC की, त्रिभुज ABD की। तो एक चीज तो दे ही रखी है कि जो AC है वो AD के बराबर है, ये तो हमको दिया हुआ ही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं दिया है, ठीक है। दूसरा, अब हमारे पास दोनों कोण बराबर होंगे। कौन कौन से, एक तो CAB और एक आपके पास होगा BAD। क्यों? क्योंकि जो ये AB है ये इस कोण A को क्या कर रही थी, समद्विभाजित कर रही थी, मतलब दो बराबर भागों में काट रही थी। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो ये दोनों कोण बराबर हैं इस त्रिभुज के, दोनों त्रिभुजों के, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अभी एक और चीज चाहिए, तो एक हम देखें तो दोनों त्रिभुजों में AB और AB उभयनिष्ठ है, ये दोनों ही त्रिभुज में आ रहे हैं AB। मिल गई तीन चीजें, इसका मतलब त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज ABD के। और कौन सी सर्वांग समता लगी, SAS, क्योंकि दो भुजाएं हैं और एक कोण है हमारे पास, तो SAS से हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपसे इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। देखो जब ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांगसम हो गए हैं तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो BC और कौन सी भुजा की कह रहा था, BD की, ये दोनों भुजाएं जो है वो बराबर होंगी किससे, CPCT से, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD जो है वो BC के बराबर है और कोण DAB किसके बराबर है, कोण CBA के। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर तीन पार्ट हमारे को दे रखे हैं। पहले पार्ट में दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, दूसरे पार्ट में दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है और तीसरे पार्ट में दो कोणों को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो सर्वांगसम तो तभी हो सकता है जब हमारे पास तीन चीजें होंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 2 हम कैसे करेंगे। पहले हम अपनी आकृति बना लेते हैं यहाँ पर। तो आपको एक त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है,
ठीक है। तो ये आपको ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, यहाँ डी दे रखा है, यहाँ सी दे रखा है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखो पहले पार्ट में हमसे यहाँ पर पूछ रहा था, दे क्या रखा था हमको, सिर्फ एडी जो है वो बीसी के बराबर है और दो कोण बराबर दे रखे थे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, दिया है तो एडी बराबर दे रखा था बीसी के, और कोण डी ए बी आपको किसके बराबर दे रखा था, कोण सी बी ए के। अब पहला पार्ट यहाँ पर देखते हैं, कौन कौन से दो त्रिभुज लेने हैं, ए बी डी और बी ए सी। ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और उसके बाद इसको किसके साथ सर्वांगसम करना है, बी ए सी के, बी ए सी ये वाले त्रिभुज के। तो तीन चीजें चाहिए, तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अपने त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, तो देखो एक तो आपको यहाँ पर ही क्वेश्चन में दे रखी है कि जो एडी है वो आपके बीसी के बराबर है, दिया है ये आपको क्वेश्चन में, ठीक है। उसी के साथ एक कोण भी दे रखा है, डी ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी बी ए के, और ये दोनों कोण इन दोनों त्रिभुज के ही हैं। देखो डी ए बी, तो डी ए बी ये वाला कोण, ठीक है, और सी बी ए ये वाला कोण, तो ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है ना। दो चीजें तो मिल गई, अब रह गया है एक चीज और चाहिए, तभी हम सर्वांगसम यहाँ सिद्ध कर पाएंगे। तो देखो दोनों में ए बी और ए बी दोनों में ही है, तो ए बी बराबर ए बी लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं दिया है, और यहाँ लिख देते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तीन चीजें मिल गई, इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज बी ए सी के। और कौन सी कसौटी से हुआ ये, तो ये हमारे पास हुआ एस ए एस से, क्योंकि इसमें दो भुजाएं हैं और एक कोण है। तो पहला पार्ट तो हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में हमसे यहाँ कह रहा है कि बी डी जो है वो ए सी के बराबर है। तो अगर आप देखो तो बी डी ये वाली है और ए सी ये वाली है, तो ये दोनों त्रिभुज तो अभी हमने सर्वांगसम सिद्ध किए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी सीपी सीटी से, तो ये तो ऐसे ही हो गया। और तीसरे पार्ट में वो आपसे कह रहा है दो कोण आपको बराबर करने हैं, कौन कौन से, कोण ए बी डी और कोण बी ए सी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी डी ये वाले कोण की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बी ए, उसके बाद कौन से कह रहा था, बी ए सी इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो ये भी उन्हीं दो त्रिभुज में तो आ रहे हैं जो त्रिभुज अभी हमने सर्वांगसम सिद्ध किए हैं। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं हम, तो फिर ये वाले दोनों कोण भी बराबर ही होंगे सीपी सीटी से, तो ये भी हमारा यहाँ सिद्ध हो गया। अगर आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, ठीक है, तो जो उसकी भुजाएं होती हैं और जो उसके कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं सीपी सीटी से। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दिखाइए दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। देखो आपको एक रेखाखंड दे रखा है, ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, तो ए बी ये री, ठीक है। तो इस पे ए डी और बी सी ये दोनों बराबर क्या है, लंब रेखाखंड है, तो ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे, ये ए बी रेखा पे ही है, ए बी रेखाखंड पे दोनों। आपको क्या यहाँ पर दिखाना है कि जो ये ए बी है, ये जो सी डी है, आपको ये बताना है कि ए बी को समद्विभाजित कर रही है, मतलब कि इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो आपको यहाँ पर सिद्ध ये करना है कि जो ओ ए है वो आपका ओ बी के बराबर है। समद्विभाजित का मतलब तो यही होता है ना, बराबर भागों में बांटना।
तो सी डी जो है वो ए बी को बराबर भागों में बांटती हुई जा रही है, तो ओ ए इज इक्वल टू अगर ओ बी में सिद्ध कर दूंगी तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सिद्ध करेंगे कैसे वो देखो। तो यहाँ पर पहले हम अपनी आकृति बना लेते हैं, क्वेश्चन में ही दे रखी है हमारे को यहाँ पर आकृति। ठीक है, तो ये बी सी दे रखा है आपको, यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पर डी और ए दे रखा है। आपको क्या सिद्ध करना था कि जो सी डी है वो ए बी को समद्विभाजित कर रही है, बराबर भागों में बांट रही है। करेंगे कैसे उसको सिद्ध देखो। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमको क्या दिया है। तो हमको दे रखा था कि जो ए डी है वो किस पे लंब था, ए बी पे। उसी के साथ साथ जो बी सी है वो भी ए बी पे ही लंब था। ठीक है, और क्या दे रखा था हमको, एक और चीज हमें देखो यहाँ दे रखी है, इन दोनों का मतलब है ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर भी निशान लगा दो। तो इसका मतलब ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ये भी आपको दे रखा है। सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधा आपको ये करना है कि जो ए ओ है वो बी ओ के बराबर है। तभी तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि जो सी डी है वो ए बी को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं देखो, आप देख लो आपकी आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं। हम इन दोनों त्रिभुज को ना सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध होंगे तो जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो अपने आप ही बराबर हो जाएंगी, सीपी सीटी से हो जाएंगी ना। तो ओ ए जो है वो बी ओ के बराबर हो जाएगी फिर, क्योंकि एक भुजा इस वाले त्रिभुज में और एक भुजा इस वाले त्रिभुज में। तो हम इन दोनों त्रिभुज को ही सर्वांगसम कर देते हैं। कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं हम, एक तो ए ओ डी ले रहे हैं, और कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, यहाँ पर एक बी ओ सी ले रहे हैं। अब सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे को तीन चीजें चाहिए, तो वो तीन चीजें हमारे पास हैं, बिल्कुल है। देखो, एक तो आपके पास कोण ए ओ डी जो है वो बराबर होगा कोण बी ओ सी के, ये दोनों कोण। क्यों, क्योंकि ये आपके पास शीर्ष अभिमुख कोण है, और शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो चलो यही मिल गई हमको। उसके बाद अगर हम देखें तो एक हमारे को दे रखा है कि जो ये दोनों कोण है ये 90 डिग्री के हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो हमारे को दे रखा है यहाँ पर डी ए ओ, और दूसरा कोण हमारे को यहाँ पर दे रखा है सी बी ओ। ये दोनों कोण 90 डिग्री है, ये हमारे को क्वेश्चन में ही दे रखा था। दो चीजें हो गई, अब रह गई सिर्फ एक ही चीज। एक और चीज हमको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, कि जो हमारी बीसी है वो एडी के बराबर है, ये भी हमको दे रखा है ना। तो एडी जो है वो बीसी के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तीनों चीज मिल गई, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और कौन सी कसौटी से हो गई, ये मेरे यहाँ पर दो कोण है और एक भुजा है मेरे पास। लेकिन अगर आप यहाँ पर तो लिख देंगे हम ए एस ए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर होगा, संगत भुजाएं बराबर होंगी सीपी सीटी से, और यही हमें यहाँ सिद्ध करना था। तो इसका मतलब सी डी जो है ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही हमें यहाँ सिद्ध करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको आकृति में दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं एल और एम। इसके साथ साथ दो और समांतर रेखाएं हैं यहाँ पर पी और क्यू, जो इनको प्रतिच्छेद करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि जो ये वाला त्रिभुज है एबीसी और जो ये वाला त्रिभुज है सीडीए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। सर्वांगसम के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर
सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की आकृति यहाँ पर बना लेते हैं। तो दो समांतर रेखाएं थी आपके पास, एक एल और एक एम। उसके बाद दो प्रतिच्छेदित रेखा यहाँ पर थी और ये समांतर भी हैं, पी और क्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये सी था, ये ए दे रखा था, ये डी दे रखा था और ये बी दे रखा था। आकृति तो बन गई है हमारी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर दे रखा था कि जो एल है वो समांतर है एम के और जो पी है वो समांतर है किसके, क्यू के। ठीक है, जो एक दूसरे को किस पे, ए कॉमा बी कॉमा सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है। सीधा हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। चलिए अब अपना उत्तर शुरू करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा था कि एल जो है वो एम के समांतर है। इसी के साथ एक और चीज दे रखी थी, पी जो है वो क्यू के समांतर है। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों ही आपको ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब जब आप देखो एल एम के समांतर है और पी क्यू के समांतर है, तो इसका मतलब जो ये ए बी सी डी है, ये जो बना है, ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज बन गया, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू और एल एम दोनों ही समांतर हैं। तो फिर ये समांतर चतुर्भुज हुआ इन दोनों समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आया हमारे पास कि ए बी सी डी जो है ना वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब जब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम इसमें लगा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं दो त्रिभुज की, जिन त्रिभुज को हमारे को सर्वांगसम करना था। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में तीन चीजें हमारे को चाहिए। ठीक है, अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो बी सी जो है वो ए डी के बराबर होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जो आपके पास यहाँ पर सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है। उसी तरीके से जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। दो चीजें तो हमें यहाँ मिल गई। और तीसरी चीज जो AC है, आप ये देख लो ये वाली भुजा दोनों में है, तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है। तो तीनों चीज हमको यहाँ पर मिल गई है, तो वही तीनों चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो BC इज इक्वल टू AD, रीजन यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, और कोण B इज इक्वल टू कोण D होगा। और रीजन यहाँ पर क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण लिखते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या देखी थी, जो AC है वो दोनों में उभयनिष्ठ था। तीनों चीज मिल गई, इसका मतलब त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज CDA के। और कौन सी कसौटी से हुआ, SAS, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो भुजाएं और एक कोण है। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन 4 जिसमें आपको इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के।
अब बीपी जो है वो बीक्यू के बराबर है, ये दूसरा पार्ट है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। देखो यहाँ पर आपको आकृति पहले ही दे रखी है, आपसे यहाँ पर कह रहा है जो ये रेखा एल है ये कोण ए को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, जो ये बी रेखा ये एल पर स्थित एक बिंदु है उससे है। अब बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखो आपने क्या किया है, बी जो ये बिंदु थी इससे दो लंब डाले, अब जब ये दोनों लंब डाले तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि जो ये दो त्रिभुज आपके पास यहाँ पर है, एक तो ए पी बी ये वाला त्रिभुज आपका हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया ए क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको ये सिद्ध करना है कि जो ये बीपी है ये वाली रेखा और जो बीक्यू है ये बराबर है, ठीक है। तो देखो अगर हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो उसकी जो भी संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, तो बीपी इजिकल टू बीक्यू तो सीपी सीटी से ही निकल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमने पहला पार्ट सर्वांग सम यहाँ सिद्ध कर दिया तो दूसरा पार्ट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पर। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं। ये ए था, ठीक है, जो ये एल से समद्विभाजित करती हुई जा रही थी। यहाँ पर कोई बिंदु बी थी जो इस पे भी लंब था और इस पे भी लंब थी, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। इसका नाम क्यू था और इसका नाम यहाँ पर पी था, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं। तो त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में तीन चीजें चाहिए मुझे, ठीक है। ये बी आपके पास यहाँ पर। अब तीन चीजें कौन कौन सी होंगी, देखो एक तो आपको दिख रहा है दोनों त्रिभुज में एक एक कोण 90 डिग्री का है, तो कोण ए पी बी किसके बराबर है, कोण ए क्यू बी के बराबर है, 90 डिग्री है, ठीक है। और आपसे यहाँ पर एक और चीज बोल रहा था कि जो ये रेखा एल है ये कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट रही होगी, तो दोनों त्रिभुज में ये जो कोण ए है ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर क्यू ए बी के, ये आपको दिया है क्वेश्चन में। अब ए बी और ए बी ये भुजा ऐसी है जो दोनों ही त्रिभुज में है, तो ये उभयनिष्ठ है। तीन चीज चाहिए थी, तीनों चीज मेरे को यहाँ पर मिल गई, इसका मतलब त्रिभुज ए पी बी जो है वो सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के। और कौन सी कसौटी आपकी यहाँ पर लगी, अगर आप यहाँ पर कसौटी देखो तो ए एस ए ये लगी, क्योंकि दो कोण है आपके पास और एक भुजा है, तो ए एस ए से यहाँ पर हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर दिया। अब दूसरे वाले पार्ट में वो यहाँ पर कह रहा था कि बीपी को बताओ बीक्यू के बराबर है यानी, तो बिल्कुल है सीपी सीटी से। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं और जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये जो संगत भुजाएं हैं फिर ये भी बराबर होंगी, तो ये सीपी सीटी से हमने यहाँ पर बराबर कर दिया, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आकृति 7.21 में AC जो है वो AE के बराबर है, AB जो है वो AD के बराबर है और कोण BAD जो है वो कोण EAC के बराबर है। दर्शाइए कि BC जो है वो DE के बराबर है। आपको यहाँ पर आकृति दे रखी है, कुछ चीजें आपको यहाँ दे रखी है कि जो AC है ये किसके बराबर है, AE के बराबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, जो AB है ये वाली भुजा इस AD भुजा के बराबर है। इसके साथ साथ कोण BAD ये वाला कोण कौन से कोण के बराबर है, EAC के, इस वाले कोण के बराबर है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि जो ये BC भुजा है पूरी ये कौन सी भुजा के बराबर होगी, जो DE भुजा है ये वाली भुजा है इसके बराबर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आकृति बना देती हूँ मैं यहाँ पर।
ठीक है, ये आपको ए दे रखा था, ये बी दे रखा था, ये डी दे रखा है, ये सी दे रखा है और ये ई दे रखा है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे रखी थी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे रखी थी और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा था। सीधा आपको क्या करना था कि जो ये बीसी वाली भुजा है ये किसके, आपकी डीई ये वाली भुजा के बराबर हो। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ आपको दिया है जो AC है वो AE के बराबर है, जो AB है वो आपका AD के बराबर है और जो कोण आपके पास यहाँ पर BAD है वो किसके बराबर है, कोण EAC के बराबर है। सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है, जो BC है वो DE के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो हमको ना यहाँ पर जो ये एक चीज दे रखी थी कि जो ये दोनों कोण हमारे यहाँ पर बराबर थे, इसमें हम पता है क्या करते हैं, इसमें ये जो छोटे वाला कोण रह गया ये जिसको हम बोल सकते हैं CAD, दोनों साइड में हम क्या करते हैं CAD जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 1 मान लो और यहाँ पर आप लिख दो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में कोण CAD जोड़ने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा BAD प्लस कोण CAD यहाँ पर जोड़ दिया। उसी तरीके से कोण EAC, इसमें भी क्या किया, कोण CAD जोड़ दिया। अब देखो जब आपने कोण जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, तो इसके अंदर ये वाला जोड़ोगे तो ये वाला पूरा कोण बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसके अंदर ये वाला कोण जोड़ोगे, आप आकृति में देखो तो ये वाला पूरा कोण बनेगा। ठीक है, तो वही दोनों कोणों के नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोण BAC और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोण EAD, ये आप समीकरण 2 मान लो। अब आप क्या करो, यहाँ पर दो त्रिभुज ले लो, एक तो BAC और एक त्रिभुज ले लो DAE। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दो। कौन कौन से लिए हैं मैंने, देखो BAC ये वाला त्रिभुज है, BAC पूरा। ठीक है, आकृति में देखो आप, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और DAE ये वाला है, ये। तो सर्वांगसम करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं। 2 चीजें मुझे क्वेश्चन में पहले ही दे रखी थी, AC जो है वो AE के बराबर दे रखा था और AB जो है वो मुझे किसके बराबर दे रखा था, AD के। ये 2 चीजें मुझे पहले से दे रखी थी। एक और चीज मुझे चाहिए थी, वो मैंने अभी निकाल ली। वो क्या निकाल लिया मैंने, कि जो मेरा BAC है वो किसके बराबर हो जाएगा, EAD के बराबर हो जाएगा। ये मैंने अभी समीकरण 2 में ही निकाला है, तो यहाँ लिख दो आप समीकरण 2 से तीनों चीज मिल गई। इसका मतलब त्रिभुज BAC जो है वो सर्वांगसम हो गया यहाँ पर त्रिभुज DAE के। और कौन सी कसौटी हमारी यहाँ पर लगी, 2 मेरे पास भुजाएं हैं और एक कोण है, तो SAS। अब देखो जब ये दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम है तो मुझे सिद्ध क्या करना था कि BC जो है वो DE के बराबर है। तो BC जो है वो इस वाले त्रिभुज की एक भुजा है और DE जो है वो इस वाले त्रिभुज की एक भुजा है। जब ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं जो है वो भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब BC जो है वो DE के बराबर होगा और किससे होगा, वो CPCT से। यही मुझे यहाँ सिद्ध करना था और ये मेरा यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो जब भी कोई सी 2 भुजाएं आपको सिद्ध करनी हो त्रिभुज वाले केस में, तो आप देखो अगर आपके पास वो दोनों भुजाएं 2 त्रिभुज में है, अलग अलग त्रिभुजों में है, तो आप उन दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दो तो वो भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी CPCT से। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD जो है वो कोण ABE के बराबर है और कोण EPA जो है वो कोण DPB है, इसके बराबर है। आपको क्या दिखाना है कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है और ये दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए पहले आकृति में देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे को। यहाँ पर हमसे कह रहा था ये AB हमारी एक रेखाखंड है, ठीक है। P जो है वो इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीच का बिंदु है, तो इसका मतलब AP जो है वो PB के बराबर होगी। ये दोनों बराबर होंगे जब ये मध्य बिंदु है। तो उसके साथ साथ वो बोल रहा था कि जो D और E है रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु हैं, इस प्रकार
कि कोण बी ए डी, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। इसी के साथ साथ ये वाला जो कोण है ईपीए जो है, ईपीए और डीपीबी, ये दोनों कोण बराबर है। इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको कौन से दो त्रिभुज यहाँ पर करने हैं, देखो डीपीए, तो अब यहाँ पर एक बार बनाते हैं डीपीए, तो डीएपी, अच्छा सॉरी डीएपी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसको किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, ईबीपी के, इस वाले के सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए वही सेम तीन चीजें मुझको चाहिएंगी ना, तीन चीजें। तो दो चीज तो मुझे यही दिख रही है। कौन कौन सी दो चीज, दो कोण मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो मुझे यही दिख गया यहाँ पर एपी जो है वो पीबी के बराबर होगा जब वो मध्य बिंदु है। तो दूसरा मैं ये बीएडी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। ये वाले दो कोण बराबर थे। अभी एक चीज और चाहिए, अब वो चीज एक और कहाँ से लिखे हैं, तो देखो जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि जो ये बीच का कोण रह गया था, मैंने इन दोनों कोणों में जोड़ दिया था, है ना। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, इस वाले बीच के कोण को इन दोनों कोणों में जोड़ देंगे, तो वो तीसरी चीज हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर पहले हम अपनी आकृति यहाँ पर बना लेते हैं। ए ये आपको दे रखा है, ठीक है, डी ये आपको दे रखा है, यहाँ पर आपके पास है पी। ये आपके पास ई है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको बराबर दे रखा था, और ये वाले दोनों कोण भी आपको बराबर दे रखे थे, ठीक है। यहाँ पर आपको बी दे रखा था। पी जो है वो आपका क्या है, मध्य बिंदु है। सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है हमारे को ये दिया था कि ए बी जो है वो एक रेखाखंड है, ठीक है, और जो पी है वो इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे दे रखा था कि कोण जो बी ए डी है वो बराबर है कोण ए बी ई के, और जो कोण ई पी ए है वो बराबर है कोण डी पी बी के। चलिए अब देखते हैं सिद्ध क्या करना था। सिद्ध हमें दो पार्ट दे रखे हैं सिद्ध करने के लिए। तो पहला पार्ट था कि जो त्रिभुज है मेरे पास यहाँ पर डी ए पी, वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज के ई बी पी के। और दूसरा पार्ट मुझे यहाँ पर क्या सिद्ध करना था कि जो ए डी है वो बी ई के बराबर होगी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो ये जो संगत भुजाएं हैं ये तो फिर अपने आप ही बराबर हो जाएंगी सीपी सीटी से। तो पहला पार्ट मतलब मेरे को यहाँ पर करना है, दूसरे पार्ट में तो सीपी सीटी लिख देंगे हम, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको यहाँ दे रखा था कि जो आपके पास ईपीए कोण है ना वो बराबर था डीपीबी के, ये वाले दोनों कोण जो थे, ये वाला और ये वाला। इसमें मैं क्या करूं, ये वाले कोण को जोड़ लूं, ठीक है, जिसका नाम है मेरे पास ईपीडी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं समीकरण एक के दोनों पक्षों में कोण ईपीडी जोड़ने पर, तो ईपीए में आप क्या करो, कोण ईपीडी जोड़ दो, उसी तरह डीपीबी में आप क्या करो, कोण ईपीडी जोड़ दो। तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा डीपीए, पूरा कोण वो बन जाएगा आपका, और ईपीबी इसको दूसरी समीकरण मान लो। देखो क्या किया है हमने यहाँ आकृति में, देखो ये वाला पूरा कोण बन गया ना अब ये, तो डीपीए बन गया ये। उसी तरीके से जब इसमें इसको जोड़ा तो ये वाला पूरा कोण बन गया, तो ये ईपीबी बन गया, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज ले लो जो आपको सर्वांग सम यहाँ सिद्ध करने थे।
तो त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP, तीन चीजें चाहिए थी। दो चीजें हमारे को पता थी, एक तो AP इज इक्वल टू BP था। क्यों? क्योंकि P जो है वो हमारी मध्य बिंदु थी रेखाखंड AB की, तो इसका मतलब दो बराबर भागों में बांटा होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे को एक कोण भी दे रखा था कि जो BAD है वो बराबर है कोण ABE के। क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये भी दिया है। और एक चीज अभी हमने समीकरण 2 से निकाल ली कि जो कोण DPA है वो बराबर है किसके? कोण EPB के। यह भी हमने समीकरण 2 से निकाली। तीन चीज सर्वांग सिद्ध करने के लिए चाहिए थी, तीनों चीज मुझे यहाँ पर मिल गई है। तो इसका मतलब जो त्रिभुज मेरे पास DAP है वो सर्वांग यहाँ पर सिद्ध हो गया है किसके? त्रिभुज EBP के। और दो कोण है और एक भुजा है, तो AS एक कसौटी से। अब जब ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांग सिद्ध हो चुके हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं फिर वो भी बराबर होंगी CP/CT से। तो वो भी मैंने यहाँ पर क्या की? CP/CT से बराबर लिख दी। ठीक है, तो आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में जब आपको भुजाएं भी बराबर सिद्ध करने के लिए दिया तो हमने क्या किया? वो भुजाएं जिन दो त्रिभुज में आ रही थी उन दो त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर दिया, तो हमारी वो भुजाएं अपने आप ही CP/CT से बराबर हो गई। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया है प्रश्नावली का, फिर आपकी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। देखो प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM जो है वो CM के बराबर है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि, आपको यहाँ पर चार पार्ट दे रखे, दो त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करना है, कोण DBC को समकोण बताना है, फिर दो त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करना है और CM को हाफ AB बताना है। ये आपको यहाँ पर सारा सिद्ध करना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? आपके पास एक समकोण त्रिभुज था, सिर्फ ये वाला ABC वाला, मैं आकृति में बना रही हूँ यहाँ पर। ये आपके पास समकोण त्रिभुज था जिसमें समकोण आपका यहाँ C पे है, 90 डिग्री यहाँ पर है। जो ये M कर्ण है ये AB को मध्य बिंदु में मध्य बिंदु है AB का, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, जितना AM होगा उतना ही मेरा BM होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर C को M से आपने इस बिंदु से मिलाया, C को इस तरीके से मिलाया कि इसका D पॉइंट यहाँ पर आगे तक लेके गए, जहां पर आपका D पॉइंट आया, और जो DM है वो CM के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, CM बराबर है DM के। ठीक है, अब इस D वाली बिंदु को B वाली बिंदु से मिला दिया जाता है, हमारी आकृति यहाँ पर बन जाती है। अब आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो देखो, जो त्रिभुज AMC है, AMC ये वाला त्रिभुज कौन से त्रिभुज के सर्वांगसम होगा? BMD ए वाले के। ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करने हैं पहले पार्ट में। ठीक है, चलिए पहले यही कर लेते हैं। जो पहला पार्ट हमारे को यहाँ पर दे रखा है, हमें तीन चीजें चाहिए यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए। तो तीन चीजें हमारे पास कौन कौन सी है यहाँ पर? देखो, एक तो मुझे यही मिल गई है इन दोनों त्रिभुज में कि जो मेरा AM है वो BM के बराबर होगा, क्योंकि M जो है वो मेरी मध्य बिंदु थी AB की। दूसरी मेरे को CM जो है वो DM के बराबर दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो कि जो आपका ये त्रिभुज का AMC ये वाला कोण है, ठीक है, और BMD ये वाला कोण है, ये दोनों कोण तो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपके शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होंगे ना, तीनों चीज मिल गई, तो ये दोनों त्रिभुज तो आसानी से सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे, पहले हम आकृति बना लेते हैं। तो आपके पास एक त्रिभुज था समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, ये A था, ये B था, ये C था। M इस पे कोई एक मध्य बिंदु थी जो इनको बराबर भागों में बांट रही थी। M को आपने C से जोड़ दिया और इस तरीके से बढ़ाया कि ये बढ़ के एक D पॉइंट लिया। अब इस D पॉइंट को आपने इस B पॉइंट से जोड़ दिया था। ठीक है, ये समकोण यहाँ पर था। अब पहला पार्ट करते हैं यहाँ पर। पहले पार्ट में हमसे यहाँ पर वो क्या कह रहा था कि जो त्रिभुज आपके पास AMC है वो सर्वांगसम हमें सिद्ध करना था त्रिभुज BMD के। तो चलो, तो त्रिभुज AMC और
त्रिभुज बी एम डी में 3 चीजें मुझको चाहिए थी। तो सबसे पहली चीज तो मेरी यही है कि ए एम जो है वो बी एम के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है। एक चीज मुझे यहाँ पर दे रखी थी, वो क्या कि जो सी एम है वो डी एम के बराबर है। ये मुझे क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था। अभी एक और चीज चाहिए, और एक और चीज मेरे पास है क्या कि जो कोण मेरे पास यहाँ पर ए एम सी है वो कोण किसके बराबर होगा मेरे पास यहाँ पर, बी एम डी के। क्यों? क्योंकि ये मेरे शीर्षाभिमुख कोण है। तीन चीजें चाहिए थी, यहाँ पर मुझे तीनों चीजें मिल गई हैं। तो इसका मतलब जो त्रिभुज है मेरा ए एम सी वो सर्वांग सम हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज बी एम डी के। और कौन सी कसौटी से होगा? दो भुजाएं हैं यहाँ पर और एक कोण है, तो इसका मतलब एस ए एस से होगा। तो पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर दूसरे पार्ट में कह रहा है कि जो कोण डी बी सी है वो एक समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। डी बी सी ये वाले कोण को समकोण सिद्ध करना है। क्वेश्चन में आपको ये वाला समकोण तो दे रखा है, पर आपको ये वाला समकोण सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, आपको इसको 90 डिग्री यहाँ पर करना है। ये बताना है कि जो आपका डी बी सी है ये जो कोण है ये 90 डिग्री का हो। ठीक है। तो अब हम इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो जब हमने ये वाले दोनों त्रिभुज अपने पहले वाले पार्ट में सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं, तो इसका मतलब जो भी इनकी संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होगी ना। तो पहले हम वही यहाँ पर लिख लेते हैं। तो संगत भुजाएं जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो ए सी है वो बी डी के बराबर होगा, तथा जो ए एम है वो डी एम के बराबर हो जाएगी, और जो सी एम है वो बी एम के बराबर हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर रीजन लिखें तो जो सर्वांगसम है सीपीसीटी से ये बराबर हो गए सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखो जो आपको ये ए एम किसके बराबर है, डी एम के, और हम यहाँ देखें बी एम जो बराबर है वो है सी एम के। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लो, और इन दोनों समीकरण को आप क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ए एम प्लस बी एम हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास डी एम प्लस सी एम हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ोगे तो ए बी इज किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के बराबर। ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमारा ये सिद्ध नहीं हुआ है कि जो हमारा डीबीसी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है। यहाँ से हमारा ये सेकेंड पार्ट शुरू है। तो हमने यहाँ पर एक चीज निकाल ली कि जो हमारी ए बी है वो किसके, डीसी के बराबर है। ये हमने यहाँ पर एक चीज निकाल ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दो त्रिभुजों की। कौन कौन से दो त्रिभुज मैंने लिए, एक तो ये पूरा बड़े वाला जो हमारे पास एबीसी त्रिभुज दे रखा था जिसमें सी पे समकोण था। दूसरा मैंने यहाँ पर त्रिभुज ले लिया अपना डीबीसी, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को मैंने क्या किया, यहाँ सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। वैसे आपको ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर थर्ड पार्ट में सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। ठीक है। तो हम यहीं पर करते हैं सेकंड पार्ट है, क्योंकि तभी उसके बाद हम ये सिद्ध कर पाएंगे जो हमारा डीसीबी है वो 90 डिग्री का है। चलिए अब हम यहाँ पर बात कौन से दो त्रिभुजों की करें, तो त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज डी बी सी में तीन चीजें मुझे चाहिए। तीनों चीज मुझे यहाँ पर मिल गई है। वो क्या, एक तो मुझे पता है जो ए सी है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। ठीक है। दूसरा ए बी जो है अभी मैंने यहाँ पर सिद्ध किया ऊपर, वो सी डी के बराबर है, ये मैंने ऊपर सिद्ध किया था। और बी सी दोनों में उभयनिष्ठ है ये वाली भुजा। तो बस तीनों चीजें मुझे यहाँ पर मिल गई। तो ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो मेरा त्रिभुज ए एम सी था और जो त्रिभुज बी एम डी था वो सर्वांगसम है, इसलिए उनकी संगत भुजाएं बराबर थी। ठीक है। एक मैंने अभी ऊपर किया, ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो गया। इसको आप चाहो तो समीकरण 3 मान लो,
और यहाँ लिख दो समीकरण 3 से, ठीक है। और एक BC दोनों में उभयनिष्ठ है। तीन चीजें चाहिए थी, तीनों चीजें मिल गई। तो इसका मतलब त्रिभुज ACB जो है वो सर्वांगसम हो गया यहाँ पर त्रिभुज DBC के। देखा जाए तो कौन सी कसौटी से हुआ, यहाँ पर तीनों ही भुजाएं हैं तो SSS से हुआ। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं तो इनके संगत कोण भी तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये वाला जितना कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, या फिर मैं ये बोलूं ये वाला जितना कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। बस अब तो आंसर आ ही गया हमारा यहाँ पर। तो इसका मतलब कोण DBC जो है वो बराबर होगा कोण ACB के CBCT से। और कोण ACB आपके पास 90 क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो DBC यहाँ पर निकल गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख दो अतः कोण DBC एक समकोण है। चलिए सेकेंड पार्ट हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे को कह रहा था DBC और ACB को सर्वांगसम सिद्ध करना था, तो ये हम यहीं पर ही कर चुके हैं, ये रहा। तो इसका मतलब ये सेकेंड और थर्ड दोनों ही पार्ट थे, तो यहाँ पर मैं इसलिए लिख लूँ सेकेंड और थर्ड, ये दोनों पार्ट हमने यहीं पर ही सिद्ध कर दिए, एक ही में ही कर दिए। ठीक है, फोर्थ में आपसे कह रहा है कि CM क्या है, आधा है AB के। CM ये वाली भुजा आधी है इस AB के, ये आपको सिद्ध करना है। चलो ये वाला अब हम यहाँ सिद्ध करते हैं। तो थर्ड पार्ट तो हमारा हो ही गया है, तो अब हम आ गए अपने फोर्थ पार्ट पे। तो CM जो है वो हाफ है किसके, AB के, ये आपको करना है। ठीक है, देखो हमारे को ना एक चीज दी हुई थी, वो क्या थी कि जो M है वो AB का मध्य बिंदु है, ये हमारे को क्वेश्चन में ही दे रखा था। मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये हमारे को दिया है, तो इसका मतलब जो AM था वो BM के बराबर होगा। अगर आप अपनी आकृति देखो यहाँ पर AM जो है वो BM के बराबर होगा, MAB का मध्य बिंदु था। तो AB हमारे पास आ कितना गया, AB हो गया हमारे पास यहाँ पर AM प्लस BM। अब मैंने क्या किया, AB को तो ऐसे ही रहने दिया, AM को भी ऐसे ही रहने दिया, और इस BM की जगह भी AM लिख दिया। क्यों, क्योंकि AM और BM तो दोनों ही बराबर थे ना, इसीलिए। तो ये आ गया मेरा 2AM। ठीक है, और अगर हम ऊपर देखें तो हम देख के आए हैं यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज ACB था, ठीक है, वो सर्वांगसम था यहाँ पर त्रिभुज DCB के। तो AB जो था वो CD के बराबर था। अभी हमने ऊपर थर्ड पार्ट में इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया है, तो AB CD के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर दोनों में हाफ कर देती हूँ, तो ये भी AB को भी आधा कर दिया और CD को भी आधा कर दिया। तो जब AB को आधा करूंगी तो AM आएगा या फिर BM आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, मैंने AM लिख दिया। और देखो जब आप CD को आधा करोगे CD, तो या तो DM आएगा या फिर CM आएगा, कोई भी एक आएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पर CM लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करो यहाँ पर इसको समीकरण 4 ले लो, इसको समीकरण 5 ले लो। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आप यहाँ पर समीकरण 4 और 5 से क्या निकल के आता है। देखो AM CM के बराबर है, तो मैं इस 2AM की जगह CM लिख सकती हूँ। तो AB किसके बराबर हो गया मेरा यहाँ पर 2CM के, मैंने AM की जगह CM लिख दिया। अब CM को यहीं पर छोड़ दो और इस 2 को नीचे ले आओ, यहाँ मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो CM किसके बराबर आ गया, आधे AB के बराबर, हाफ जो है AB के। यही तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना था और ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका फोर्थ पार्ट। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कौन सी थी 7.1, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे। लगभग सब में दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना था। उसके बाद उनकी संगत भुजाएं हो या उनके संगत कोण हो वो तो बराबर हो जाएंगे CPCT से। ठीक है, तो हमारी ये वाली प्रश्नावली यहाँ पर खत्म हो गई है। अब हम अगली क्लास में अगली प्रश्नावली समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।